क्यों नहीं बन रहा है स्टेशन, जबकि 52 एकड़ यदि नहीं बनाना था तो किसान का जो उपजाऊ भूमि था 52 एकड़ क्यों लिया? आज जब तक पता है सर, आप पत्रकार नहीं बैठेंगे, सरकार है ना हम लोग, बिल्कुल नहीं हम बैठेंगे। ये मंजूर है मुदा स्टेशन बनाने के लिए बना, हमारा रोड क्यों जमीन लिया हम लोगों को? अभी तक हमारे रोड इस इलाका में सारे लोग किसान हैं जो खेती करने के लिए विवश है, मजबूर है, लोग नहीं देना चाह रहे थे। अपना जीविकोपार्जन का मात्र एक साधन था जमीन, लेकिन ये सरकार ने उनसे वादा किया कि आपको जमीन के बदले हम स्टेशन बनाएंगे। जब देख रहे हैं इतनी बड़ी अन्याय सर, इतनी अन्याय होती है। वोट हम लोग देते हैं, वोट हम लोग देते हैं, अब पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, वहां बैठ के आप टाइम पास करते हैं। यदि टाइम पास नहीं करते हैं माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण जी, तो 21 साल से जनता क्यों रोड पे है? हस्ताक्षर पर हक शासन करते करते सड़क से सदन तक पहुंचाते लोग व्यथित हो चुके हैं। यदि प्लेटफॉर्म पे लोटपोट होगा तो ये मत कहिएगा कि मुझे पता नहीं था। जन का है यही पुकार, जन का है यही पुकार। जहाँ पर उपस्थित है उस जगह का नाम है बरहारा, यानी कि बरहारा हॉल्ट से आपने जाने हैं, आप देखते हो आपको जो जिस बातों पर हमने आपको कैमरा के माध्यम से न्यूज दिखाने का प्रयास करते हैं, उनको जो आप सुनेंगे तो आपका पंख तले के जो जमीन है खिसक जाएगा। जो यहाँ जो लगभग 10 से 15 गांव, यानी कि 5 से 7 पंचायत, जनता में इतना आक्रोश है। जो बरहारा हॉल्ट जब से यहाँ से रेलवे चालू हुआ है और 1975-76 ईस्वी में ट्रेन का संचालन हुआ था, 1975-76 ईस्वी में ट्रेन संचालन हुआ है, लेकिन अभी तक स्टेशन बनने के लिए यहाँ की जनताओं में भारी आक्रोशपन दिखने को मिला है। कई दफे ने सरकारों से आग्रह भी किए और आवेदन पर आवेदन दिए। यहाँ के विधायक हो या एमपी महोदय हो या सभी को आग्रह करते हैं, जनता निवेदन करते हैं जो हम जिस स्टेशन का इतना बड़ी क्षेत्रफल हो, जो 55-56 एकड़ की यहाँ की आपने रकबा, आपको हम दिखाएंगे अपने कैमरा के माध्यम से, वहाँ एक हॉल्ट बनाया है सरकार ने। बहुत तौहीन है इस सरकार का। जो अभी सरकार को जितना भी तौहीन करे वो शायद कम है, लेकिन मैं क्या बताऊंगा, यहाँ की जनता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बरहारा से, बुलंदशहर से, कबियाही से और फुलवरिया, रमनी पट्टी, बरहारा, बसहा, बहानपुर, यानी कि गांव का गिनती तो हम नहीं करा सकते हैं, लेकिन यहाँ की अभी जनता हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका अपना बिहार एक्सप्रेस में आपको स्वागत है सर। जी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ की जनताओं ने इतना परेशान है सर कि आज से नहीं, ये जो मुहिम है, आंदोलन है, लगभग 21 साल से हम लोग आंदोलनरत पे हैं। जब हम छोटे बच्चे के रूप में हम थे तो यहाँ के हमारे जो अभिभावक हैं उनसे जमीन लिया गया। जो जमीन था किसानी जमीन था, उपजाऊ जमीन था। आप देख रहे हैं कि ये इस इलाका में सारे लोग किसान हैं जो खेती करने के लिए विवश है, मजबूर है, लोग नहीं देना चाह रहे थे। अपना जीविकोपार्जन का मात्र एक साधन था जमीन, लेकिन ये सरकार ने उनसे वादा किया कि आपको जमीन के बदले हम स्टेशन बनाएंगे। जब देख रहे हैं इतनी बड़ी अन्याय सर, इतनी अन्याय होती है। वोट हम लोग देते हैं, वोट हम लोग देते हैं, अब पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, वहां बैठ के आप टाइम पास करते हैं। यदि टाइम पास नहीं करते हैं माननीय सांसद, माननीय मंत्रीगण जी, तो 21 साल से जनता क्यों रोड पे है? क्यों आवेदन पे आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन हमारे बातों को आप नहीं सुन रहे हैं? क्यों आपके कानों तक जू नहीं रेंगते हैं सांसद महोदय जी या मंत्री जी? क्यों? किसान ने जमीन दिया था ना। और इतना अन्य पत्रकार महोदय कि देखिए, राजसव ग्राम विलेज बरदाही का जमीन है ना, ये किसान सारे बरदाही के हैं। किसी का 3 बीघा, किसी का पूरा जमीन चला गया महोदय। ओ, इसका पेट क्या चलेगा? लेकिन उनसे वादा किया गया कि इस जमीन के बदले आपके ग्राम, राजसव ग्राम बरदाही के नाम पे स्टेशन का नामकरण करेंगे, हम लोग स्टेशन बनाएंगे और आप लोग का छोटा छोटा रोजगार के रूप में आप लोग का जीवन चलेगा। लेकिन हम लोग का जो मुहिम है लगभग 2003 से, उस समय ब्रह्मदेव नारायण सिंह उपचुनाव में आए थे समता पार्टी के टिकट पे, और तत्कालीन जो अभी के मुख्यमंत्री हैं, तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे। हम लोग बहुत बच्चे थे, हमारे अभिभावक सारे लोग जो है लगभग 20 गांव के लोग वहां पे गए। माननीय
तत्कालीन रेल मंत्री से आग्रह किया कि आप यहाँ पे बवदाही स्टेशन का स्वरूप दीजिए। माननीय रेल मंत्री ने हम लोग को आश्वस्त किया, हमारे गार्जियन को आश्वस्त किया कि हम आपको स्टेशन बनाएंगे, बवदाही स्टेशन बनाएंगे। जिन राष्ट्र ग्राम विलेज ग्राम बवदाही का जमीन है उसी के नामाकरण पर हम स्टेशन का स्वरूप देंगे। लेकिन 2003 अभी 2024 चल रहा है सर। कम से कम 12 साल पे तो युग भी परिवर्तन हो जाता है साहब, लेकिन यहाँ तो 21 साल हो गया। कहाँ गए हमारे विधायक, कहाँ गए सांसद? यहाँ तक विधायक सांसद से लेके बड़े बड़े मंत्री और माननीय रेल मंत्री जी से भी गुहार लगा चुका हूँ। माननीय सांसद जी आए थे कुछ दिन पहले, वो बोले मुझे जानकारी नहीं है। ऐसी विडंबना है कि उनके क्षेत्र में लगभग 20 गांव के लोग प्रभावित हैं। स्टेशन की मांग 21 साल से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद जी को पता ही नहीं। कैसे हमारे सांसद हैं? क्या हम वोट नहीं देते हैं? हमारे अभिभावक या बाबूहरी विधानसभा के पंच, बाबूहरी विधानसभा की जनता लोगों को मत नहीं देते हैं? यदि मत नहीं देते हैं तो आप सावधान हो जाइए, लोकसभा चुनाव आ रहा है। यदि आपका लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तो अगला लोकसभा चुनाव में जो चुनाव आने वाले हैं हम लोग सबक सिखाएंगे। नहीं तो माननीय सांसद हो या माननीय मंत्री हो, यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं है, यहाँ सामाजिक मुद्दा है। हम हर एक पार्टी के नेता से आग्रह करते हैं कि क्या आप में वो हैसियत नहीं रही? आप ऐसे ही नेता हैं जो 21 साल से मांग किया जा रहा है हमारे अभिभावक के द्वारा, लेकिन आपको कान में सुनाई नहीं दे रहा है। सांसद महोदय, मंत्री महोदय, क्या आप सुनते नहीं हैं कि जानबूझ के ध्यान नहीं देते हैं? क्यों नहीं बन रहा है स्टेशन? जबकि 52 एकड़ यदि नहीं बनाना था तो किसान का जो उपजाऊ भूमि था 52 एकड़ क्यों लिया? जब तक पता है सर, आप पत्रकार महोदय है, किसी हॉल्ट पे क्वार्टर नहीं होता है, स्टाफ क्वार्टर नहीं है, लेकिन हमारे अभिभावक से, हमारे पूर्वज से छल किया गया, अन्याय किया गया और अन्याय अब नहीं करने देंगे। क्योंकि इस क्षेत्र की युवा देख रहे हैं, सब लोग एक एक बच्चा जाग चुके हैं, स्टेशन बना के दम लेंगे। और माननीय नेतागण, जितना भी इस मिथिलांचल के माननीय नेतागण हैं, हम सबसे हाथ जोड़ की विनती प्रणाम करते हैं, आग्रह करते हैं कि 21 साल की जो आंदोलन है अब भी आ जाइए और यहाँ बवदाही स्टेशन का दर्जा दीजिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे, तीव्र करेंगे। कहने का तात्पर्य ये बनता है यहाँ की जनताओं को, जो जिस जमीन ने 52-53 एकड़ लिया गया है जिस जनताओं से, उनको जो है, जो परिबस्ती कितने परिवार का बाल बच्चा के भरण पोषण इस जमीनों से चल रहा था। यहाँ किसानों की जमीन थी, लेकिन कहने का तात्पर्य अगर 52-53 बीघा अपने एकड़ ने जमीन लिया, उनको आश्वासन दिए स्टेशन बनाना है, बना देंगे, छोटे छोटे आपको रोजगार देंगे, उससे उनके आपके बाल बच्चों के भरण पोषण होगा। लेकिन अभी तक आप विफल सरकार चल रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या होगा? हमारा नाम ठकाई महतो हुआ। आप क्या मांग क्या कर रहे हैं? हम सरकारों स्टेशन मांग कर रहे हैं। उस समय में हम लोग भी छोटा थे, तो हाकिम साहब जब ज़मीन नापने जोखने के लिए आया, उस टाइम में हम लोग यहाँ मजदूर थे, यहाँ मौजूद थे। हाँ, और रेलवे में भी हम लोग मिट्टी काट करके स्टेशन बनाए हैं, दूसरी स्टेशन नहीं बना है। उस समय में कहा गया, हाकिम साहब था जो कि यहाँ आप ज़मीन जनता यहाँ को नहीं दे रहा था, तो कहा नहीं ज़मीन दीजिए आप लोग। हम लोग कहा ज़मीन देंगे तो हम लोग खाएंगे क्या चीज़? कहा हम यहाँ स्टेशन बनेंगे और माने आप लोगों को मजदूरी यहाँ मिलेगा, सब कुछ को सुविधा होगा, इसलिए आप लोग स्टेशन बनाइए। इसके बाद हम लोग बराबर से मान लिया कि दरख्वास्त दिए हैं और 500 जनता से एप्लीकेशन लिख करके 5 पंचायत के मुखिया सरपंच भी उस पर सिग्नेचर किए हैं और आम जनता करके से हम रोशन कुमार जी सारी बात तो कहे हैं। और वो जहाँ तहाँ हम लोग दिए हैं, सुनिए भाई, हम लोग जहाँ दिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा को दिए हैं, ब्रह्मदेव नारायण सिंह को दिए हैं, उमाकांत यादव को भी दिए हैं, वीरेंद्र चौधरी को भी दिए हैं एप्लीकेशन। इसके बाद क्या कहता है इसका, नहीं ये सांसद रामप्रीत मंडल जी सांसद है, वो भी आया था हमारे यहाँ 5 साल पहले वोट मांगने के लिए। तो रोशन कुमार ने, हम लोग भी और जनता भी कहा कि हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, कम से कम हम लोगों को स्टेशन यहाँ बनना चाहिए। तो वो कहा ठीक है, हम लोग स्टेशन
के लिए हम लड़ेंगे, वहाँ सब कुछ करेंगे, स्टेशन होगा, अभी हमको जिताइए। तो हम लोग ने पूरा वोट उसको दिया। इसके बाद उस चर्च नहीं किया। उस दिन से हम लोग एप्लीकेशन जहाँ तहाँ दिए हैं, रेल मंत्री के यहाँ भी हम लोग दिए हैं। इसके बाद इस दिन में आया था, आज 4-5 रोज आया था हमारे गांव। तो हम कहा स्टेशन हमको क्या हुआ, तो कहा ठीक है, आप लोग कुछ पुराना जो दिए हैं सो दिए हैं और नया एप्लीकेशन लिख करके दीजिए। और 2-4 आदमी आइए, वहाँ हमारे डेरा पर आप लोग रहिएगा और रेल मंत्री जी से हम लोग आग्रह करेंगे, आप लोग भी रहिएगा, स्टेशन बनेगा। हम काम स्टेशन का आश्वासन दिया है जो कि हम लोग बनाएंगे। आप लोग को जो काम है सो कीजिए, वहाँ हम लड़ेंगे, हाउस में आवाज़ उठाएंगे और अपना जनता जो है सो काम कीजिए। तो देखिए हमको 73 साल एज जा रहा है। उसी टाइम से हम लोग देखे हैं कि सारे आदमी स्टाफ सब आता था तो कहता था ठीक है स्टेशन बन जाएगा भैया, स्टेशन बन जाएगा, आप लोग ज़मीन दीजिए, सबसे अच्छा स्टेशन यहाँ बनेगा। मुझे हम लोग तो इतना पकड़ नहीं है, दौड़ बरहा नहीं करते हैं। तो आता है तो हम लोग तो एप्लीकेशने दिए हैं ना, सब कुछ दिए हैं, सब कुछ करते हैं। इसका प्रूफ मेरे पास भी है, सब कुछ रोशन कुमार कुशवाहा के पास में सारा डॉक्यूमेंट है। और फिर हम लोग कहा जे नया से दीजिए, तो हम लोग फिर नया देने के लिए है। एमपी साहब भी आश्वासन देगा जो ठीक है, चिंता आप लोग नहीं कीजिए, हम भरपूर प्रयास करेंगे। आप लोग आइए मेरे यहाँ, वहाँ रह करके से रेल मंत्री के पास जाएंगे, स्टेशन बनेगा। आप लोग हतोत्साही नहीं हुई, इसलिए हम लोग से पूर्ण आशा है जो कि हम लोगों को यहाँ स्टेशन बनेगा। और दूसरी बात ये है, स्टेशन है बरदाही पंचायत में, उस पर बरदाही पंचायत में है, बरदाही गांव में, वहाँ लिख दिया है कि बरहारा हॉल्ट, ये हाँ बरदाही स्टेशन होना चाहिए। ये बरदाही में है, आप लोग देख लीजिए। इसलिए जो कि पूर्ण विश्वास है जो कि एमपी साहब है जो कि हम लोगों को आश्वासन को पूरा करेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आपको सर हमारे तो यही मांग है कि हम आम जनता है, अभी तक जो है कि सब प्रतिनिधि आते थे रेलवे के, बोलते थे कि स्टेशन बनेगा, स्टेशन बनेगा, लेकिन यहाँ पे बनते बनते तो कुछ नहीं बना। अभी तक रोड भी नहीं बना, हॉल्ट भी बना लेकिन रोड भी बना, लेकिन यहाँ पे तो आम जनता के मांग है स्टेशन होना चाहिए। इसलिए कि 62 बीघा जमीन हमारे किसान भाइयों के 52 एकड़ और 62 बीघा होता है। हमारे किसान भाइयों के 62 बीघा जमीन जो है बेस गुनाह में सरकार जो है हड़प करके रखा हुआ है। इसलिए हमारे आम जनता के मांग है कि हमें जो प्रताड़ित किया जा रहा था वह प्रताड़ित नहीं करे, हमारे आम जनता के मांग पूरी करे। इसलिए कि अभी तक ट्रायल हो गया, रेल चलने वाला है, लेकिन बरहारा हॉल्ट पर हम किस रोड से आएंगे उस रोड को नहीं पता है। यहाँ 3 विधानसभा के यह बरहारा स्टेशन है, 3 विधानसभा के बरहारा। अगर मांग आपको पूरा सरकार नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम लोग आम जनता है, करेंगे हम लोग। जब रेल चला दिए उस पर हम बैठेंगे नहीं, उस पर हम चढ़ के कहीं जाएंगे नहीं, हमारे बाल बच्चा कहीं नहीं जाएंगे, तो इस स्टेशन के क्या काम में आ रहा है हमारे आम जनता के लिए? सो बताइए आप। नहीं बनेगा तो हम लोग आम हत्या करेंगे, हम लोग गाड़ी नहीं चलने देंगे, प्रदर्शन करेंगे, हाँ। पूरा प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? जो अगर यहाँ हॉल्ट नहीं स्टेशन नहीं बनता है तो आप उससे आगे क्या करना चाहेंगे? इसके आगे आंदोलन होगा, आम जनता का जो है सो आंदोलन होगा आगे। जो जैसे बने वैसे बनना है, नहीं बनेगा तो यहाँ का जनता जो है सो रेलवे पर बैठेंगे, उसको बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हाँ, चक्का जाम करेंगे। जनता के लिए न चल रहा है जी। क्यों हम पत्रकार महोदय, उस टाइम में हमारे आम जनता के लिए यह स्टेशन चाहे हॉल्ट सरकार बन रहा है। यहाँ देखो यानी कि कहने का यहाँ की जनताओं में जो आक्रोशपन है, जो आप देख रहे हैं मेरे कैमरा के माध्यम से, अपना बिहार एक्सप्रेस हमेशा सच्चाई को उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और आपको मैं बता दूं
जो इस सरकार का चैलेंज ने किया है वो लोग, अगर नहीं यहाँ स्टेशन बनता है बरदाही में, बरदाही स्टेशन नाम से अगर घोषित नहीं होता है, तो ये लोग आत्महत्या करने पर भी तैयार है। आगे आगे जो है आगे जितना भी आंदोलन करना पड़े वो हम सब जनता मिलके तैयार है। नारा लगाइए, हम लोग यहाँ हम लोग मर्डर हो जाएंगे, नहीं बैठेंगे। सरकार है ना, हम लोग बिल्कुल नहीं हम बैठेंगे। ये मंजूर है मुदा स्टेशन बनाने के लिए बना, हमारा रोड क्यों जमीन लिया हम लोगों को? अभी तक हमारे रोड नहीं बना है सर पत्रकार महोदय, अभी तक हमारा रोड नहीं बना है। किस रोड से हम आएंगे? ये भी हमारा उत्तर भाग जो रोड था आप। वो भी सरकार जाम कर रहा है, हम लोग कैसे आएंगे? बादबोन हॉल्ट पर के बनाए हैं, कैसे हम लोग यहाँ आएंगे? देखिए सर, सबसे पहली बात है कि यहाँ स्टेशन बनने से ऐसी बात नहीं है कि कुछ लोगों को ही फायदा होगा। 3 विधानसभा है, बाबूअरी विधानसभा या राजनगर विधानसभा हो या लोखा विधानसभा हो या फुलपरास विधानसभा हो, सभी विधानसभा के लोगों को लाभ मिलेगी। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। सांसद महोदय या जो भी मंत्री महोदय हैं, यहाँ की जनता के आक्रोश इस मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं ना। अभी तो ये टेलर है, ठीक है, अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए अभी भी हाथ जोड़ के विनती करते हैं सांसद महोदय, मंत्री महोदय कि अभी भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। 21 साल से लोग आंदोलनरत है, लेकिन आगे मजबूर मत कीजिएगा, नहीं तो बाद में मत कीजिएगा ये कहिएगा कि लोगों में शिष्टाचार नहीं है। लोग आपा खो चुके हैं। यहाँ की जनता 21 साल से आवेदन देते देते हस्ताक्षर पर हस्ताक्षर करते करते सड़क से सदन तक पहुंचाते लोग व्यथित हो चुके हैं। यदि प्लेटफॉर्म पे लोटपोट होगा तो ये मत कहिएगा कि मुझे पता नहीं था। यदि जनता को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदारी आपका है सांसद महोदय जी, माननीय मंत्रीगण जी, ये जिम्मेदारी आपका है। हम लोग क्योंकि सभी की काट देगा सरकार, काट दीजिए, गाड़ी चला दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ 1000 जनता हम यहाँ बुजुर्गों में कितना आक्रोश है। यदि ट्रेन चलेगी ऐसा ना हो कि लोग हजार के हजार इस पटरी पे लोटपोट हो जाए और सो जाए, ताकि आप सड़क से लेके सदन तक तब ये नहीं कहिएगा कि मुझे पता नहीं था। और इसका तो साक्षी है पत्रकार महोदय जी, आप लोग से भी यदि सांसद मिलेंगे या माननीय मंत्री मिलेंगे या माननीय विधायक, जो भी बड़े नेता है इस क्षेत्र का, उनका जिम्मेदारी बनता है कि नहीं बनता है? 21 साल कहाँ सोए हुए हैं। अब ऐसे ही झंझारपुर हो या बाबूअरी, पूरे बिहार में झंझारपुर लोकसभा अपने आप में गरिमामय लोकसभा है। वहां का सांसद पता है ना कैसे गरजते थे संसद में, लेकिन अभी क्या हो गया है? 21 साल में क्या हो गया है? क्यों चुप है कि 21 साल से आवाज क्या सुनाई नहीं दे रहा है? पत्रकार महोदय जी, आप को हम जिम्मेदारी देते हैं कि जब मिले ऐसे नेता तो क्वेश्चन करना आप लोग कीजिएगा कि यहाँ बहुत आक्रोशित है। ऐसा ना हो कि सांसद जी चक्का जाम की स्थिति हो जाए। वह बात छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ, मैं आम जनता हूँ। बहुत सांसद जी के 21 साल से सुने हैं, बहुत सुने हैं पत्रकार महोदय जी, बहुत सुने हैं, बहुत ठग लिया आप। अब कितना ठगोगे, अब कितना ठगोगे? इसलिए हम आम जनता अब अपना फैसला पे आ चुके हैं। हमारा मांगे पूरी किया जाए। पर आपने देखा अपना बिहार एक्सप्रेस के न्यूज के चैनल के माध्यम से, जो आपको हम कैमरा में कैद करते हुए आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का प्रयास करेंगे। जो मेन रोड है, जो आप देख सकते हैं, जो मेन रोड है, जो यहाँ से मधुबनी हो, दरभंगा हो, पटना हो, ये रोड जाता है आगे होकर के मदनेश्वर मंदिर, मदनेश्वर मंदिर से होते हुए फुलपरास, जहाँ की NH में वो NH 57 में जाकर के मिल जाती है। इस रोड पर अभी तक यहाँ पर न कोई तरह की कोई अभी पता, जैसे यहाँ की जनताओं द्वारा मुझे पता चला है, जो यहाँ बंद किया जा रहा है इस रोडों को।
जो इस रोड को बंद कर करके और आगे से लेकर के उनको घुमाया जा रहा है, यहाँ की जनताओं में इतनी बड़ी आक्रोश है। हो सकता है आगामी कुछ भी हो सकता है। माननीय दिल्ली में बैठे हुए महामंत्री महोदय, आपसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं, जो अगर अपना बिहार एक्सप्रेस चैनल से अगर आपको न्यूज देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से संज्ञान में लें। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज, बरहारा हॉल्ट से रामचंद्र जी का रिपोर्ट।